है, अंतिम प्राण बस आपकी सेवा करते करते छूटे, बस और कुछ नहीं। कितना भी विपत्ति हो, कैसा भी समय आ जाए, आपका चिंतन बना रहे। क्योंकि देखो माया की झकोर आ सकती है तो हम उसमें भूल सकते हैं प्यारी जो, लेकिन आप कृपा करना, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देहूं, श्री हरिवंश की लाडली मोहि अपनी कर ली। कब होई है ब्रजवासी हरि हम, कब होई है ब्रजवासी, सखी सहेली नीके मिले हैं, सखी सहे, बस कुछ भजन हो जाए। बस ये जीवन जो है जितने दिन का है पता नहीं, पर जितने दिन का है बस श्री जी के चरणों में लगे, बस हर ओर से हट के बस केवल चित्त श्री जी की ओर लगे बस। नहीं बिल्कुल दीदी। राधे राधे। जैसा आप सभी भक्तों ने बोला था और मैंने भी आपको बताया दीदी के विषय में कि दीदी का एक और सत्संग लाइए। काफी माता बहनों के व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल के माध्यम से जो आप इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और दीदी से बड़ी हमने आज्ञा ले ली श्री जी की कृपा से, क्योंकि कहीं ना कहीं भजन में हम बाधक तो बनते हैं, अपराध तो होता है हम जैसे लोगों से, लेकिन क्या करें जैसी श्री जी की इच्छा रहती है। तो दीदी थोड़ा क्षमा करना हमें थोड़ा माता बहनों की इच्छा थी कि दीदी का एक सत्संग और हो जाए, थोड़ा सा आनंद मिले, तो थोड़ी सी कृपा करें उन पर, जिससे उनको भी थोड़ा सा, क्योंकि आप ब्रज में रह रही हैं और ब्रज का कुछ ना कुछ ऐसा तत्व जो आनंद रस मिल रहा है वो थोड़ी सी हम पे कृपा करें। ब्रज रस तत्व तो सभी को चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। जय जय श्रीत हरिवंश, जय जय श्रीत हरिवंश, जय जय श्रीत हरिवंश। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ब्रज तत्व के रस में तो मतलब अब क्या कहें, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मुंह, मतलब संतों के मुंह से सुना है कि मुंह में रसगुल्ला और हम गूंगे हैं तो उसका स्वाद क्या बता पाएंगे, है ना। उसका बस उसका अनुभव ले सकते हैं। तो बस ये वही बात है कि ब्रज में हम इसकी महिमा बताएं और हम कौन से रस में हैं और क्या यहाँ आनंद है। ये तो जो मतलब यहाँ रहता है और जो है वही जान सकता है ना। तो ये तो जाने मोरी छाती, ये तो हृदय की बात है कि कुछ भी हो जाए, ब्रज तो ब्रज ही है। ब्रज से बढ़कर तो कुछ है भी नहीं। अगर मतलब कुछ ढूंढा जाए, अगर कहीं आनंद ढूंढा जाए या कहीं खुशी देखी जाए या कहीं लगे कि हम कहीं जाके अपने मन को लगाएं, तो कुछ नहीं। ये यहाँ पे विराम है, ये विराम स्थल है। ब्रज एक विराम स्थल है। बस ऐसा लगता है कि वैसे अब हम एकदम आनंद में हैं और श्री जी के गोद में हैं हम, और इससे बढ़कर अब जाए कहाँ, है ना। सब द्वारन को छाड़ के आए तेरे द्वार, हे विश्वभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। तो बस अब तो बस कृपा ही कृपा है और बस कृपा ही बरस रही है। और रही ये बात वीडियो की, तो अंतरात्मा में हम सभी वैष्णव जन से, सभी भक्तन से, गुरु से, आचार्य से, सबसे हृदय में आप ही विराजमान हैं। और इस हृदय में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर कहीं कहीं लगता है ना कि इच्छा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई करवा रहा है। तो क्योंकि मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझती हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ और मैं अपने आप को वो उस लायक नहीं समझती हूँ कि मैं दो शब्द सत्संग कह सकूँ कुछ। अभी तो हमें लगता है कि हम सीखना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, लेकिन ये श्री जी जाने, पता नहीं श्री जी क्या करा रही हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। बस हमको लग रहा है कि
वो चला रहे हैं, हम केवल एक दृष्टांत बन के देख रहे हैं कि बस कहीं भी अपना जोर बल नहीं है, कहीं भी अपना जोर बल नहीं है कि हम कहीं जोर लगा रहे हैं कि नहीं हम कर रहे हैं। हम कहीं नहीं है, हम कहीं नहीं है, हम कहीं नहीं है। जो है ये श्री जी की कृपा है, श्री जी जाने। अब अच्छा बुरा भला क्या इस टूटी फूटी वाणी से क्या करा रही हैं वही जाने। ना अंदर ये जो पावर भी है अंदर तो वही है, अपने अंदर कुछ भी नहीं। हम तो एकदम बिल्कुल जीरो हैं, एकदम खाली हैं, कुछ नहीं जानते और कुछ जानना भी नहीं चाहते। अब बस गुरुदेव भगवान कृपा से श्री जी की शरण में है, बस उनकी चरण चिंतन में बने रहें। और आप वैष्णव जन से बस एक ही प्रार्थना है कि श्री जी का चरण चिंतन में मन में बस ऐसे बसा रहे और ब्रज में हम रहें और बस कुछ भजन हो जाए। बस ये जीवन जो है जितने दिन का है पता नहीं, पर जितने दिन का है बस श्री जी के चरणों में लगे, बस हर ओर से हट के बस केवल चित्त श्री जी की ओर लगे बस। नहीं बिल्कुल दीदी, बहुत कृपा है, श्री जी की कृपा है जो सब यहाँ चल रहा है देख रहे हैं। दीदी एक सत्संग से हटके एक थोड़ा सा आप सभी का ही प्रश्न था कि सब लोग दीदी मुझसे शायद वो मुझे गलत समझते हैं, बोलते हैं कि दीदी रहती कहाँ है। मैं आप सच बताइए, क्योंकि ये सब लोग पूछते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सत्संग के हटके है। अब मैंने कहा दीदी का कोई स्थान, आप सच बताइए। देखिए हम कहाँ रहते हैं ये श्री जी जानती हैं, हमें खुद नहीं पता। वो जहाँ रखती हैं हम वहाँ हैं, लेकिन हम ये चीज़ बिल्कुल हम अंदर आत्मा से है कि हम कहाँ रहते हैं ये बस केवल श्री जी जाने, बस और किसी को जानने की वो नहीं है। दीदी आप जगह जगह जैसे कि कभी वृंदावन, कभी कहीं पूरे ब्रज में जैसे आप रहती हैं, जाती हैं, करती हैं, लेकिन दीदी आप क्षमा करना, स्त्री शरीर है, लेकिन इतनी जगह रहना, क्योंकि कोई एक फिक्स स्थान रहता है तो आदमी, कोई औरत है तो रह भी ले। और आपके ठाकुर जी भी देखे, जैसे हमने पुरानी वीडियोज में भी दिखाए थे, इतने बड़े ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं, तो कैसे ये सब कर पाती हैं? देखो जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, है ना। अब जो उनको भाता है वही हम करेंगे, क्योंकि जो मेरी प्यारी की इच्छा है वो चाहे हमें कहीं भी लेके जाएं, किसी भी जगह लेके जाए। अब उनको जो करना है तो कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे करवाना है, वो बस वो उन्हीं की कृपा है। हम कुछ नहीं जानते, हमें तो पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ मतलब आप आ जाओगे हम मिल जाएंगे, ये हमें पता ही नहीं है। हम तो श्री जी की कृपा से हम ये भी बताएं हम कि जितना वीडियो बना है इसमें नेक इतनी से मात्र, यहाँ से कोई इच्छा नहीं थी, कोई भी ना इच्छा है, न थी, न है और न कभी होगा, क्योंकि हम अपने आप को उस लायक नहीं समझते हैं। हम नहीं हैं, हम कुछ नहीं है। हम बस केवल इतना जानते हैं श्री जी मेरी है, मैं श्री जी की हूँ, बस जैसे रखी है, जैसे चला रही हैं, हमारी संचालन वो है, वो चला रही हैं, वो कर रही हैं। बस हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई बल नहीं है, हमें कुछ नहीं पता कब क्या होने वाला है, कब कहाँ कौन मिलने वाला है, किससे वो चर्चा कराने आ जाती हैं, वो वही जाने हैं। ये यहाँ हमारा कहीं कोई प्लान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ तत्काल आ जाता है। यहाँ जाना है तो अंदर से श्री जी ने दे दिया, यहाँ जाना है तो हाँ जाना है, वहाँ पे कोई विक्षेप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं जोर बल है ही नहीं। हम कहाँ जोर बल लगाएंगे, हम कहीं जोर बल नहीं लगा सकते अपना, ना हम है ना कोई सामर्थ्य है मेरे अंदर। हम तो बस ये हाथ पैर ये सब होते हुए भी कुछ नहीं है। वो एक ये कहेंगे ऐसे एक कदम चलो तो उसी कदम पे चलना है, वो कहें बाएं मुड़ो तो बाएं मुड़ना है, बस उन्हीं का ही है, जो है उन्हीं का ही। मैं किसी लायक नहीं हूँ, बस मैं जैसी भी हूँ लाडली मैं आपकी हूँ, बस मैं आपकी हूँ। तो दीदी सही बोला आपने कि जैसे लालजू रखते हैं वैसे आप
के निमित्त होके रहती हैं यहाँ श्री जी की कृपा से। और महारानी है ब्रज की, वही सबको बुलाती हैं, वही करवाती हैं, इसमें तो बिल्कुल संदेह निसंदेह है बिल्कुल ये तो मामला। लेकिन दीदी काफ़ी अब बहनें हैं, कुछ माताएं हैं जो आपका वीडियो रेगुलर सत्संग जो भी रहता है आपका टूटा फूटा जो श्री जी बुलवाती हैं वो रेगुलर देखती हैं। और काफ़ी तो ये बोलती हैं हमें दीदी के साथ रहना है या हमें बस घर छोड़ के आना है, हम कैसे भैया आ जाएं वहाँ। और आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? देखो, ये जब तक राधिका कृपा बिनु सब कुछ अगम्य, सब कुछ अगम्य है। जब तक राधा रानी कृपा नहीं करती हैं तब तक ब्रज में कोई नाम तक नहीं ले सकता है कि मुझे वृंदावन जाना है, कोई नाम भी नहीं ले पाएगा। ये स्वामिनी तय करती हैं, स्वामिनी जब कृपा करती हैं तब वो ले करके वृंदावन धाम वो दर्शन कराने के लिए ले आती हैं, अन्यथा मतलब वो अगले दिन वो भेज देती हैं। और वास देना भी उन्हीं की ही कृपा है, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। हाँ, इतना जरूर है, गुरुदेव के मुंह से सुना है, संतों के मुंह से सुना है कि आप रोइए, आप उनसे मांगिए, आप उनसे कहिए, कभी तो सुन लेंगी, कभी तो कृपा करेंगी, कभी तो कृपा करेंगी। श्री जी ने भी कृपा कर दी, बारिश हो रही है देखो सत्संग के मध्य में आनंद आ रहा है। तो दीदी जैसे आप जैसे गुरुदेव महाराज जी से दीक्षित हैं, तो जैसा मुझे पता चला है ना, मैं काफ़ी जो इस संप्रदाय से हैं माता बहनें भाइयों से सत्संग लिया, श्री जी कृपा से दिलाया श्री जी ने, तो इसमें पद गायन का बड़ा महत्व रहता है। पद गायन से किशोरी जी को रिझाया जाता है, यही रहता है ना दीदी ज्यादातर इस संप्रदाय में ज्यादा है जो गुरुदेव महाराज। हाँ, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारी स्वामिनी को यही चाहिए, मतलब उनको बस उनको रिझाने के लिए पद गायन करो, नित्य करो, है ना, यही है, यही सेवा है, यही आप करो। तो पद गायन तो मतलब श्री जी कराती हैं, होता है। जय हो लाडली, जय हो स्वामिनी, बड़ी कृपा बरसी, बड़ी कृपा बरसी। आप जो भी श्री जी को निमित्त बना के करना चाहिए या माता बहनों को, भाइयों को, भक्तों को, तो थोड़ी सी कृपा करें। क्या श्री जी के चरणों में समर्पित है, उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को समर्पित है, मेरा कुछ नहीं है। श्री जी को ही अपने राधा श्याम सुंदर के श्री चरणों में समर्पित। जय जय श्री हरिवर श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु महाराज का हरि हम कब होई है ब्रजवासी, हरि हम कब होई है ब्रजवासी। ठाकुर मेरे नंद किशोर, ठाकुर मेरे नंद किशोर, ठकुराइन राधासी, हरि हम कब होई है ब्रजवासी, हरि हम कब होई है ब्रजवासी। सखी सहेली नीक मिली है, सखी सहेली नीक मिली है, श्री हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होई है ब्रजवासी। लाडली कब होई है ब्रजवासी, हरि हम कब होई है ब्रजवासी। जावे भोकी करत लालसा, जावे भोकी करत लालसा, कर मेड़त कमलासी, हरि हम कब होई है ब्रजवासी, हरि हम कब होई है ब्रजवासी। बंसी वट के शीतल छाया, बंसी वट के शीतल छाया,
मदन टेरे की शीतल छाया, सुभग बहे यमुना से हरि हम, कब हुई हैं ब्रजवासी हरि हम, कब हुई हैं ब्रजवासी हरि हम, कब हुई हैं ब्रजवासी। जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा श्याम सुंदर की श्री चरणों में समर्पित। जय हो दीदी, बहुत सुंदर, बड़ी कृपा, बड़ा आनंद आया एकदम। और ठीक है दीदी, चलिए कृपा हो गई, श्री जी बस की, अब गुरु श्री महाराज की जी, कृपा हो गई। तो श्री आप जी सभी जैसे करा रही बस उन्हीं की कृपा है भैया। देखो हम, पता नहीं भैया हम क्या कहें, हम तो कहने लायक भी नहीं है, पर क्या अब हम, अब अब बड़े, अब मतलब कहते हैं ना, मतलब तुच्छ अधम इस वाणी से क्या हम कह सकते हैं, मतलब लेकिन इतना है कि उन्हीं की कृपा है, और जो उनको कहना है, जो कर हमारा हाथ उठा हुआ है स्वामिनी, ना हमें कोई यश चाहिए, ना कीर्ति चाहिए, ना मान चाहिए, ना प्रतिष्ठा, हमें कुछ नहीं चाहिए प्यारी जू, हमें बस अपने चरणों में लगाए रखो जब तक ये सांस चल रहा है, अंतिम प्राण बस आपकी सेवा करते करते छूटे, बस और कुछ नहीं। कितना भी विपत्ति हो, कैसा भी समय आ जाए, आपका चिंतन बना रहे, क्योंकि देखो माया की झकोर आ सकती है तो हम उसमें भूल सकते हैं प्यारी जो, लेकिन आप कृपा करना, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देहूं, श्री हरिवंश की लाडली मोहि अपनी कर ली, कैसो पापी क्यों न होई, श्री हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी दे, महिमा तेरी कहाँ कहूँ, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल, श्री हरिवंश। दीदी, इतना इतना श्री जी में विश्वास कैसे हो सकता है? मतलब हर एक के तो संभव नहीं है, इसका कुछ साधन रहता है कि? भैया कोई साधन नहीं है, गुरु कृपा ही केवलम, बस गुरु कृपा ही केवल। क्योंकि देखो भैया, कोई कितना भी अधम हो जाए, कोई कितना भी नीच हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, हम भूल सकते हैं, हम भटक सकते हैं, लेकिन वो हमको नहीं चाहिए। चाहे चोरी छुप छुप के वो हमारी निगरानी करते हैं, चोरी छुप छुप के देखते हैं, हम अगर एक कदम भी चलते हैं ना, तो बिना उनकी कृपा के बिना हम नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, हम तो एकदम से नहीं चल सकते। हम अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, बस उन्हीं की कृपा है, गुरुदेव के चरणों का भरोसा, हम चाहे जैसे भी हैं, हम अपने श्री जी के हैं, श्री जी मेरी हैं, बस इतना ही जानते हैं, हमें और कुछ आता भी नहीं, और हम कुछ अपने आप को समझ योग्य समझते भी नहीं है। और श्री जी का भरोसा कैसे आता है? श्री जी का भरोसा तो श्री जी को अपना कहना, अपना कहना, ये भी मतलब ना, ये भी एक कृपा है। श्री जी को हम अपना कह रहे हैं, श्री जी मेरी है, श्री जी तो सबकी है, लेकिन श्री जी मेरी है, श्री जी मेरी है, ये जब श्री जी मेरी है यानी मेरी मेरी है श्री जी। अब देखो भरोसा हम संसार पे कर लेते हैं, हम क्या अपनी वाणी से कहें, हम नहीं कुछ कहने लायक हैं, लेकिन हम संसार पे भरोसा कर लेते हैं कि हाँ ये अब कोई विपत्ति आएगी, कुछ आएगी, तो हम इनको फोन करके, हम इनसे कह करके हम उनको याद कर लेंगे, वो आके हमारा कर देंगे, है ना, हम भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अखंड लोक की जो हमारे मालिक हैं, जो सबका पालन करने वाले हैं, है ना, उन पे हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो उन पे जब हम भरोसा करेंगे, क्योंकि एक देखो ये भरोसा भी एक कृपा से ही होता है, गुरुदेव के चरणों के कृपा से, गुरुदेव के चरणों के बल से, क्योंकि गुरुदेव ही हैं, और कौन थे गुरुदेव और इष्ट में तो कोई अंतर है ही नहीं, वही हमारे गुरुदेव ही हमारे श्री जी के स्वरूप में वही हैं, वही हमारे साक्षात हैं, वही उन्होंने ही पहचान भी कराई है, गुरुदेव भगवान ने ही पहचान कराई है। लेकिन जो भरोसा है ना, ये गुरुदेव ने जो अंदर से हम लोगों को इतना ठसक अंदर से दिया है, हमारी माई श्यामा जी को राज अंदर से जो बल दिया है गुरुदेव भगवान ने, अंदर से जो ताकत दी है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, श्री जी है ना, श्री जी है ना,
श्री जी है ना। तो जब जब श्री जी ये चीज सुनती हैं कि इसको तो बस मेरा ही भरोसा है, मेरा ही भरोसा, उनको भी पता है इसको बस मेरा ही भरोसा, तो हमको पता है कि श्री जी ये करेंगे। अब जब अपने मुख से श्री जी बुलवा रही हैं तो फिर वो बात कैसे झूठ, संसार का झूठ हो सकता है। लेकिन श्री जी कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ती हैं, कभी किसी का, गुरुदेव कहते हैं कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ती हैं श्री जी, कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ती हैं। बस ये अंदर की बात होती है। और जैसे जैसे श्री जी पे भरोसा होता है, दृढ़ता मतलब और बढ़ती है, गुरुदेव के प्रताप बल से होता है। ये सब सिर्फ गुरुदेव की कृपा, आचार्य की कृपा से होता है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो जैसे जैसे भरोसा होता है ना, वैसे वैसे क्या कहते हैं, फिर स्थिति परिस्थिति आने लगती है कि अब मतलब कि तुम पे इतना भरोसा होते जा रहा है, इतना, तो जितना भरोसा होते जाता है उतनी परीक्षाएं होती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि श्री जी शरणागति जो है वो जो शरणागति है कि वाकई में शरणागति है, वो ये देखती हैं कि वाकई में क्या शरणागति है। क्योंकि श्री जी को तो अपनापन चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। श्री जी को बस अपनापन चाहिए, ईमानदारी, बस अपनापन और कुछ नहीं। ना आपके उनके धन से मतलब, न रुपए से मतलब है, आप उन क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। उनको बस श्री जी मेरी है, श्री जी मेरी है। संसार में सब हैं, लेकिन सब हो करके भी केवल और केवल श्री जी मेरी हैं बस। ये बात, सब हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो केवल श्री जी मेरी है ना, जब सब, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये भी सच बताते हैं, ये उनकी कृपा के बिना नहीं होता है। ये बात भी ना, ये उनके गुरुदेव की कृपा का है बस। वे गुरु कृपा ही केवलम गुरु। और जैसे जैसे श्री जी कृपा करती हैं, जैसे जैसे निष्ठा दृढ़ता बढ़ती है, वैसे वैसी श्री जी परीक्षाएं भी होती है। देखो वो तो होना ही है, जब वो भी मतलब कहते हैं ना कि देखो अनुभव की बात है, जो इस जीवन में बीता है ना, इन 1 साल के अंदर जो श्री जी ने जैसी जैसी लीला हुई है, तो वो ना बस, लेकिन अंदर से बस एक ही चीज रहा कि कुछ भी हो जाए, श्री जी है ना बस, श्री जी मेरी है ना, श्री जी की बस, श्री जी सब ठीक कर देंगी, श्री जी है ना बस, उनका आश्रय है। मतलब कभी किसी दूसरे का आश्रय श्री जी ने तो इन सब चीजों से बिल्कुल एकदम बिल्कुल, मतलब हम तो बिल्कुल क्या ही कहें, हम तो ऐसे घेरे में पड़े थे, ऐसे कहते हैं ना, फैले सो जमाना सिमटे सो आशिक, मतलब श्री तो हमारे अंदर बल सामर्थ्य नहीं है, ये श्री जी का ही बल है, श्री जी का ही सामर्थ्य है। श्री जी ही करती हैं, श्री जी ही कराती हैं। वही मतलब कि अपना पराया सबका ज्ञान, सबका सब कुछ श्री जी कराती हैं। सब 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 श्री जी हैं, हमारा कहीं कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं पता है। हम सच बताते हैं भैया, आप ब्रजवासी हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम सच बता रहे हैं। हम बस, हमको बस, हम भी ये सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया, ये कैसे होने वाला, मतलब कुछ पता नहीं होता। सब कुछ अपने आप जब हो जाता तो अरे हो गया, ये हो गया। मतलब सच में वो उन्हीं के आश्रय, अगर आश्रय है ना, गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, अगर आश्रय है ना तो श्री जी सब करा लेती हैं, सब करा लेती हैं। बस एक आश्रय है, और अपने पास कुछ नहीं है भैया, सच्ची बता रही हूँ। अपने पास ब्रजवासी से झूठ नहीं कहना हमें। आप सब तो मस्तक पे हैं, मतलब क्या कहते हैं, और वो भी गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि गुरुदेव ने इतना कृपा किया है ब्रजवासियों के प्रति, इतना कि बस उनके नतमस्तक हमेशा, मतलब उनकी कृपा सदा बनी रहे। कि गुरुदेव की कृपा बल से बस इतना है कि मेरे पास कोई भजन नहीं है, मैं कोई भजनानंदी नहीं, कोई कुछ नहीं हूँ, कोई गुण अवगुणों से भरी हूँ, दोषों से भरी हूँ, और अपराध से भी भरी हूँ। अपराध होते भी रहते हैं, लेकिन जैसी भी हूँ अपनी श्री जी की हूँ, बस ये बात है, जैसी भी हूँ श्री जी की हूँ, बस श्री जी मेरी हैं, मैं श्री जी की हूँ, बस इतना ही जानती हूँ और कुछ नहीं। बस आश्रय श्री जी का है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं कैसी भी हूँ, लेकिन आश्रय बस अपने गुरुदेव के चरणों का भरोसा, अपने स्वामी के यहाँ आश्रय है बस, और कुछ भी नहीं।
बने बिगड़े तो तुमसे, जैसे भी हो तुम हो, यहाँ तक तुम लेकर आई हो, कहाँ से कहाँ लेकर आई, कहाँ का जन्म, कहाँ का क्या, कहाँ से कहाँ भी यहाँ तक लेकर आए, आचार्य चरण यहाँ तक लेके आए, तो आगे भी बस हरिवंश कृपा के भरोसे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। क्या हम क्या सत्संग, क्या भैया, मतलब हम तो अपने आप को, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, सच्ची बता रही हूँ भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सब क्या है, मुझे सब नहीं, मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन श्री जी जाने, पता नहीं क्या बुलवा रही है, क्या कहलवा रही है, वही जाने, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। मेरे से भी बहुत भजन करने वाले हैं, मेरे से दिन रात अष्टयाम सेवा करने वाले हैं, बड़े सेवा करने वाले, मैं इसमें तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, बस इतना जरूर है कि हाँ तेरे चरणों का भरोसा है, बस तेरे चरणों का भरोसा, बस इसी ब्रज में पड़ी रहूं, चाहे सड़ जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाऊं, बस अंतिम प्राण बस इसी ब्रज में, यही बस, और कुछ नहीं। ठीक है दीदी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, बहुत आनंद आया भैया आपके मुंह से भी सुन करके, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कोई कहता है ना तो ऐसा लगता है कोई अपना कह रहा है, अपना मतलब ना, अपना में एक साइन होता है ना, एक टैग होता है ना, जैसे कोई, हाँ, तो वो टैग से पहचान जाते हैं ना, तो जो श्री हरिवंश ने बोल दिया ना, वैसे तो आप ब्रजवासी हैं, क्या ही कहे, लेकिन सच में श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय श्री। राधे राधे आप सभी भक्तों को, जय श्री राधे।